बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर जिला के गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज़ मिडिल हाई स्कूलों में स्टूडेंट्स कौंसल इलेक्शन में मुंतखब सदूर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और फाइनेंस सेक्रेटरीज की मरकजी तकरीब हलफ बरदारी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन ए में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खसूसी और CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मोहम्मद अकरम चौधरी बहैसियत मेहमान एजाज शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने 9 मुंतखबा दौरान से हलफ लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम निसाबी सरगर्मियों से बच्चों में लीडरशिप, टीम वर्क और स्कूल की बेहतरी में किरदार अदा करने जैसी सलाहियतें जन्म लेती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने तलबात से मुलाकात की और इनसे निसाबी हम निसाबी सरगर्मियों बारे दरियाफ्त किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हासिलपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर और हासिलपुर प्रेस क्लब कायम खानी ग्रुप के इश्तराक से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी से मुतालिक अवामुन्नास के अहम किरदार को उजागर करना था। सेमिनार में उस्ताज़ा, तलबा, ताजरों समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अफजल गिल, DSP ट्रैफिक मलिक रियाज अहमद फयाज, DSP हासिलपुर जाम सलीम अख्तर, SHO सिटी हासिलपुर मोहम्मद नुमान, इंचार्ज एजुकेशन डॉक्टर आमिर नज़ीर, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों, दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। डॉक्टर आमिर नज़ीर ने एक बसीरत अफरोज गुफ्तगू की, जिससे शुरा में ट्रैफिक हादसात और रोड सेफ्टी इकदाम की अहमियत के बारे में आगाही में इजाफा हुआ। अपने खिताब में डॉक्टर आमिर नज़ीर ने रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया और सेमिनार को कामयाब बनाने में किरदार अदा करने पर तमाम शुरा मुकर्रीन और मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। DSP ट्रैफिक मलिक रियाज अहमद फयाज ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को मौसर हिकमत अमली और रोड सेफ्टी के बारे में अपने तजुर्बात शेयर किए। DSP हासिलपुर जाम सलीम अख्तर ने तलबा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के माबैन बामायनी मुकालमे और ताउन के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करने पर जोर दिया। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अफजल गिल ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी से मुतालिक सीर हासिल गुफ्तगू की और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस सेमिनार की वजह से प्रेस क्लब हासिलपुर के सड़कों पर हिफाजत और जिम्मेदारी के कल्चर को फरोग देने के अज़म को तकवीत मिली। सेमिनार के ताम पर प्रेस क्लब कायम खानी ग्रुप की तरफ से मुकर्रीन में एजाज़ी शील्ड्स दी गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान का शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और अहकामात की रोशनी में DPO असद सरफराज खान की रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान 35 से ज़ायद शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। DPO असद सरफराज खान ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन कॉल बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में DPO असद सरफराज खान ने मुतअद्दिद साइलिन की दरख्वास्तों पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। मुतअद्दिद पर SHO और तफ्तीशी अफसरान से खुली कचहरी में मुतल्लिका शहरी की मौजूदगी में मुकदमात की प्रोग्रेस ली। रिकवरी के मुकदमात में DPO असद सरफराज खान ने तफ्तीशी अफसरान को हुक्म दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी करके मुद्दई मुकदमा के हवाले करके रिपोर्ट जमा करवाएं। खुली कचहरी का मकसद है कि शहरियों और पुलिस अफसरान के दरमियान खलज ना रहे और तमाम जायज़ मसाइल बर वक्त मेरिट पर हल हों। मुकदमात को तयशुदा ज़ाब्ता के मुताबिक बर वक्त यकसू ना करना और शहरियों को इंसाफ राहम ना करने वाले अफसरान से जवाब तलबी की जा रही है। सर्कल और थाना जात में मौजूद अफसरान शहरियों को पहली फुर्सत में इंसाफ राहम करें। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान रिहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मुकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान पहुंच गए। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अली कासिम गिलानी, सैयद अली हैदर गिलानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, एडिशनल IG जनूबी पंजाब, RPO मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान, CPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और दीगर ने इस्तकबाल किया। MPA मियां कामरान अब्दुल्ला, MPA राना इकबाल सराज, साबिक MPA डॉक्टर जावेद सदीकी, मलिक नसीम लाबर, सिटी सदर पीपल्स पार्टी मुल्तान, रॉ साजिद जनरल सेक्रेटरी, रॉ मुस्तकीम, इंतजार कुरैशी, मोहम्मद नईम खान, मलिक रियाज और दीगर दोस्तों ने भी इस्तकबाल किया।
डिवीजनल ब्यूरो चीफ मुल्तान रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पंजाब पुलिस के गाजी अफसरान एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CPO दरसगाह में मुनक़िदा तकरीब में रावलपिंडी रीजन के 21 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा। रावलपिंडी पुलिस के 9, अटक के 11 और चकवाल पुलिस के 1 एहलकार को गाजी मेडल से नवाजा गया। कांस्टेबल से DSP रैंक के इन अफसरान और जवानों ने हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस कामयाबी से सर अंजाम देकर फर्ज शिनासी की उम्दा मिसाल कायम की। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जख्मी होने वाले गाजी अफसरान एहलकार महकमा पुलिस का कीमती एहसासा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने पुलिस एजुकेटर स्कूल डेरा गाजी खान का दौरा करके स्कूल में जारी तामीराती कामों, स्कूल के रेनोवेशन और नए एकेडमिक ब्लॉक की तामीर के हवाले से जारी कामों की तफसीली मुआयना किया। RPO ने स्कूल में लाइब्रेरी के क़याम, साइंस और कंप्यूटर लैब समेत मल्टीपर्पज़ हॉल की तामीर के अहकाम भी जारी किए। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने पुलिस एजुकेटर स्कूल डेरा गाजी खान का विजिट करके स्कूल की रेनोवेशन और तमीराती कामों का मुआयना किया। RPO ने स्कूल में लाइब्रेरी के क़याम, जदीद साइंस कंप्यूटर लैब और मल्टी पर्पज़ हॉल की तामीर और स्कूल के बेहतर ताज़ीन और राइश करने के अहकाम जारी किए। RPO ने बच्चों स्टाफ से मुलाकात की और स्टाफ को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने की हिदायत जारी की। RPO ने स्कूल में तैनात तमाम उस्ताज़ा की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, बायोमेट्रिक हाजिरी और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से फास्ट यूनिवर्सिटी से खसूसी कोर्सेज कराने के अहकाम जारी किए। RPO ने हिदायत जारी की कि स्कूल में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियां, तकरीरी मुकाबले और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चों की बेहतरी ज़हनी नशोनुमा हो सके। स्कूल के क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों की खसूसी टीमें बनाई जाएं। बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से खसूसी तरबियत दी जाए ताकि इनमें एतमाद पैदा हो। स्कूल के तलबा को हॉर्स राइडिंग, तैराकी की तरबियत के साथ साथ तलबा को सेल्फ डिफेंस के हवाले खसूसी। RPO का कहना था कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इनकी तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाए। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने कहा है कि मसनूई और खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर आमद दरामद और मुकर्रर नरखों पर मयारी अशिया खुद नोश की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कमेटी रूम में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजा इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने कहा कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर अशिया की कीमतों, तलब और रस्त की कड़ी निगरानी करे और नाजायज़ मुनाफाखोरी ग्राम फरोशी में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास में तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इनफरादी कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 1 मई 2024 से 22 मई 2024 के दौरान ग्राम फरोशी के खात्मा के लिए 18,535 दुकानों, रेडियो और दीगर कारोबारी मराकज़ में जाकर अशिया खुर्दनोश के नर्ख और अशिया ज़ुरिया की क्वालिटी का मुआयना किया। मुकर्रर करदा नर्ख से ज़ायद अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मजमूई तौर पर 17,36,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना आयद किया। खिलाफ वर्जी पाने पर 118 दुकानदारों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में 4 FIR दर्ज कराई गई, 164 दुकानें सरेबहमान की गई और 540 अफराद गिरफ्तार किए गए। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन की ज़ेर सदारत कांगो वायरस से बचाव के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मुमताज़ बेग ने ईद उल अज़हा के मौके पर ज़िला में कांगो वायरस के तदारुक के हवाले से ब्रीफिंग दी। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ने बताया कि कांगो वायरस मुतासरा जानवरों के अज़ा और खून के लम्ब से फैलता है। जानवर ज़िबा के दौरान कसाई दस्तानों और दीगर एहतियाती तदाबीर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन का कहना था कि ईद उल अज़हा के मौका पर मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त की बदौलत कांगो वायरस के इंसानों में मुंतकिली की खदशात ज्यादा होते हैं। उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक के ईद उल अज़हा के मौका पर जिला में कांगो वायरस के तदारुक के लिए जरूरी इकदाम उठाने के लिए हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं सिंध पंजाब बॉर्डर रहीमिया खान से। जमीयत उलमा इस्लाम जिला रहीमिया खान की तरफ से मजलिस अमूमी शूरा का अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई क़यादत ने भी शिरकत की। सूबाई जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब हाफिज नसीर अहमद अहरार और सूबाई नायब अमीर मौलाना मोहम्मद मजहर शाह ने भी इजलास से खिताब किया। हाफिज नसीर अहमद अहरार ने खिताब करते हुए कहा कि हम 1 जून को जिला मुजफ्फरगढ़ में एक अज़ीमुशान अवामी असम्बली जलसा होगा, जिससे कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे।
हुए इजलास में कारकुनान ने यकीन दिलाया कि हम भरपूर तरीके से अवामी अफराद इसमें शिरकत करेंगे। इजलास से मौलाना इलामा अब्दुल रऊफ रब्बानी ने और मौलाना खलील रहमान दरख्वास्ती ने और कारी जफर इकबाल शरीफ ने भी खिताब किया। दीगर जिले तहसीलों के रहनुमा ओहदेदारों की क़यादत में इजलास का आखिरी सेशन तक जारी था। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा में मुकामी ज़मींदार के फिश फार्म में बनाए गए तालाब में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि एक को बचा लिया गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि मोहल्ला लखदाता मंचर रोड के रहायशी 8 साला रेहान अली और 9 साला मोहन अली अपने नन्हे दोस्तों के हमरा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहा रहे थे कि गहरे पानी की नज़र हो गए और डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक ही मोहल्ले के 6 बच्चे नहाने के लिए तालाब पर गए, जिनमें से 3 बच्चे तालाब में नहा रहे थे। 2 बच्चे डूबकर जान गंवा बैठे। एक बच्चे को बचा लिया गया। जान बहक होने वाले 2 बच्चों में आपस में चचा आजाद भाई बताए गए हैं। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा कबल भी इसी मुकाम पर एक बच्चा डूबकर जान की बाजी हार गया था। मुकामी अफराद के मुताबिक आबादी के करीब मछली फार्म के तालाब होने के बायस हादसात मामूल हो चुके हैं। मछली फार्म के मालकान बासर होने के बायस इंतजामिया भी कार्रवाई से गुरेजा नजर आती है। शहरी हलकों ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेकर आबादी के करीब तालाब खत्म कराने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी एंटी करप्शन की कार्रवाई हाजिर सर्विस SI साजिद मसीह एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। एंटी करप्शन के मुताबिक हाजिर सर्विस SI साजिद मसीह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और करप्शन की रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस हकाम के मुताबिक एंटी करप्शन फैसलाबाद की टीम SI साजिद मसीह को गिरफ्तार करके फैसलाबाद ले गई है। जैसे ही FIR कोई कार्रवाई होती है हकाइक सामने लाए जाएंगे और साजिद मसीह थाना सदर समुंदरी में बतौर SI ड्यूटी अंजाम दे रहा था। तहसील कामुकी के नवाही गांव कादिया में अंधाधुंध फायरिंग। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराए की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी कादियान में अंधाधुंध फायरिंग से पूरा घर तबाही के मंजर पेश करने लगा। इसी की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा खानदान, जो इस वक्त हमारे नुमाइंदे को वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी नवीद गुराया, आप इस वक्त जायकुआ पर मौजूद हैं। ये वाकया कैसे पेश आया और क्या फायरिंग से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बताइएगा। अच्छा, ये मामला कैसे पेश आया, इस सवाल से बताइए। रात 2 बजे का था। गोली की हम लोग उठे, बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। हम लोग ना छत पे सोए हुए थे। हमारा बिल्कुल घर है और पर्दे भी नहीं है हमारे ना छतों के। हम बैठ के हम नीचे आए हैं। बच्चे इतने ज़्यादा डर गए थे और हम लोग भी इतने डरे हुए थे कि हमसे हमारी टांगें कांप रही थी। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सामने उनके अटेम्प्ट टू मर्डर, ये कह लें कि अटेम्प्ट टू मर्डर उन्होंने किया है। इनको ये तो उनकी किस्मत अच्छी है कि वो बच गए हैं सारे। जी, जैसा कि हफ्स साहब ने आपको बताया है, उसके बाद ये मामला के ये जो मुजरम है, अली नाम है उसका, अली चंडाले का है। तो अली मोटा गैंग के नाम से वो मशहूर है और वो यहाँ पे जो मंशियात इस्तेमाल करने वाले उबाश हैं उनको साथ लेके आके गुंडागर्दी भी करता है इस गांव में और उनसे वो अपने खेतों में काम करवाता है। और अरसा 3 साल से यहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो जैसा कि हफ्स साहब ने बताया कि अभी 2 माह पहले उसके ऊपर पर्चा भी हुआ था, जो हाफिज़ शाम साहब हाफिज़ साहब के कज़न लगते हैं। तो उसके ऊपर 2 फायर किए और फिर उसने तशद्दुद भी किया इनके साथियों के साथ, ठीक है। इन्होंने उसके ऊपर पर्चा कराया है और वो ज़मानत पे है। अच्छा, उसकी बात अभी चल रही थी सुलह के लिए। वो खुद ही हाफ़ साहब के पास कई दफ़ा आया है कि हमारी प्लीज़ सुलह कर ले, हम आपसे माज़रत चाहते हैं। एक तरफ से वो हाफ़ साहब से माज़रत चाह रहा है और दूसरी तरफ से उसने रात को आके इधर जो फायरिंग की है और ये आपके सामने है कि क्या कितना बुरा हाल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से नुकसान जो किया है, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान नहीं हुआ। अफसाब ने और अफसाब की बच्चों ने, फैमिली ने लेट कर अपनी जान बचाई है। सीधा फायर उसने की है। जैसे ही इन्होंने विंडो से देखा कि फायर नीचे कौन कर रहा है, उन्होंने सीधा फायर किए हैं। तो ये तो अल्लाह पाक ने इनको बचाया है। तो हमारी पुरजोर अपील है कि IG पंजाब साहब और ये जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए और हमारे जो गाँव की इनसे जान छुड़ाई जाए, ऐसे उबाशों से, गुंडागर्दों से। जी, हमने 15 पे कॉल की रात को। फ़ौरन जब वो ये करके गए हैं, फायरिंग करके 15 मिनट बाद हमने कॉल की है और पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आके ये खौल इकट्ठे किए हैं। ये जो गन थी, जो कलाशनकोफ जिससे उन्होंने फायर किए थे, वो लेके गए हैं साथ और उन्होंने तस्वीरें भी उतारी। उन्होंने ये जो सबूत इकट्ठे किए हैं वो करके गए हैं और ये भी हैं सबूत। ये अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये अभी थोड़े से बच गए हैं, अभी बच्चों को मिले हैं। तो ये उन्होंने कलाशनकोफ का इस्तेमाल करते हुए जारहाना जो है ना वो मुजाहरा किया है। तो ये हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अभी तक भी तकरीबन 20 घंटे हो गए हैं इस मामले को। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पर्चा नहीं हो रहा। हम थाने से 3 दफ़ा गए हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।
खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां तालाब में नहाते 3 बच्चे गहरे पानी की नजर हो गए। 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक, जबकि एक बच्चे को मुकामी अफराद ने बचा लिया। जाँ बहक होने वाले दोनों मासूम बच्चे आपस में कजन बताए गए हैं। ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा में मुकामी जमींदार के फिश फार्म में बनाए गए तालाब में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि एक को बचा लिया गया। जराये से मालूम हुआ है कि मोहल्ला लखदाता मंचर रोड के रहायशी 8 साला रेहान अली और 9 साला मोहन अली अपने नन्हे दोस्तों के हमरा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहा रहे थे कि गहरे पानी की नजर हो गए और डूब गए। जरा से ये भी मालूम हुआ है कि एक ही मोहल्ले के 6 बच्चे नहाने के लिए तालाब पर गए थे, जिनमें से 3 बच्चे तालाब में नहा रहे थे। 2 बच्चे डूबकर जान गंवा बैठे। एक बच्चे को बचा लिया गया है। जाँ बहक होने वाले दोनों बच्चे आपस में चचाजाद बताए गए हैं। मुकामी पुलिस मज़ीद तहकीकात करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।